हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको बताया गया था ऊजेनेसिस की क्रिया, निषेचन और अंतःरोपण के बारे में। अंतःरोपण अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताना है। निषेचन और ऊजेनेसिस की क्रिया आपको बतलाई गई थी। निषेचन में स्टूडेंट आपको बताया गया था कि शुक्राणु तथा अंडाणु आपस में जुड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन जो अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी है, फॉलोपियन ट्यूब आपका, उसके एम्पुला भाग में होता है स्टूडेंट। निषेचन के दौरान आपको बताया गया था कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसका एक्रोसोम ओवा के जोना पेल्यूसिडा परत को बेधता है और बेध कर जाकर उसके न्यूक्लियस से जुड़ जाता है और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। स्टूडेंट, पीछे आपको बताया गया है कि निषेचन जब शरीर के अंदर होता है तब उसे आप आंतरिक निषेचन कहते हैं। कुछ जीव जैसे मेढक है, उसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के बाद स्टूडेंट जाइगोट का निर्माण होता है। और स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि पुरुष जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या, जो सेक्स गुणसूत्र है, एक्स वाई प्रकार के हैं, और महिलाओं में जो सेक्स गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स हैं। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण में पुरुष के गुणसूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। स्टूडेंट, इस वीडियो में आइए देखते हैं क्लीवेज या विदलन। स्टूडेंट, ये आपका क्लीवेज या विदलन। तो स्टूडेंट, जब जाइगोट बन जाता है तो वहाँ उसके आगे की प्रक्रिया ये है, तो इसको आप ध्यान से सुने कि समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जब जाइगोट गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, फीमेल में आपको गर्भाशय यूटेरस बताया गया है जिसकी संख्या 1 है और उल्टे नाशपाती जैसा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है और निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है तो वो धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब में गर्भाशय की तरफ बढ़ने लगता है। तो जब स्टूडेंट गर्भाशय की तरफ बढ़ता है तो वह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जब वो फॉलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी की तरफ बढ़ता है जाइगोट, तो 2, 4, 8 और 16 संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। कौन सा विभाजन यहाँ पर होता है? समसूत्री विभाजन। तो उसके द्वारा यह विभक्त होकर 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस संरचना को आप कहते हैं ब्लास्टोमियर। स्टूडेंट, ब्लास्टोमियर या कोरक खंड। यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट, जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला हो जाता है भ्रूण, तब उससे कहते हैं मारुला। स्टूडेंट ध्यान दें, 2, 4, 8, 16 इतनी संख्याओं में विभक्त हो रहा है, सबको आप मिलाकर कहते हैं ब्लास्टोमियर। लेकिन केवल 8 से 16 संख्या वाले संरचना को आप कहते हैं मारुला। तो भ्रूण को मारुला कहते हैं। यह लगातार विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है और मारुला आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में। स्टूडेंट, ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है? ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी परत को ट्रोपोब्लास्ट तथा आंतरिक परत को इनर मास सेल या इनर सेल मास कहते हैं। इसके बाद भ्रूण गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जाकर चिपक जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, मारुला निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ है। जाइगोट फॉलोपियन ट्यूब में यूटेरस की तरफ वृद्धि कर रहा है और लगातार समसूत्री विभाजन कर रहा है। तो समसूत्री विभाजन करके जब 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है तो इस संरचना को आप कहते हैं मारुला। लेकिन जब 2, 4, 8, 16 सारी जो 2, 4, 8 और 16 जो टोटल कोशिकाएं हैं, तो पूरी कोशिकाओं का आप कहते हैं ब्लास्टोमियर। मारुला आगे जो 8 से 16 कोशिकाओं का बना हुआ है, तो मारुला आगे विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ब्लास्टोसिस्ट 2 भागों में विभक्त हो जाता है, या कह सकते हैं अपने पास 2 परत रखता है। बाहरी परत को आप ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और जबकि आंतरिक परत को इनर सेल मास कहते हैं।
और इसके बाद यही भ्रूण जो कोशिका में विभक्त है यूटेरस की या गर्भाशय की दीवार से जाकर क्या करता है, चिपक जाता है। इसी को स्टूडेंट आप इम्प्लांटेशन या गर्भधारण या अंतःरोपण कहते हैं। गर्भधारण स्टूडेंट कब होगा, जब ब्लास्टोसिस्ट आप जानी गए हैं मारुला के बाद बनने वाली संरचना है, जिसकी बाहरी परत को आप कह सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक परत को इनर मास सेल कहते हैं, इनर सेल मास। यह जाकर यूटेरस से जब चिपक जाता है तो इसी को अंतःरोपण, इम्प्लांटेशन या कह सकते हैं गर्भधारण कहते हैं। स्टूडेंट ये आप फिगर में आपको दिखाया गया है कि यह ओवा है, स्पर्म का यहाँ बेधन दिखाया जा रहा है कि ओवा को बेधेगा। ये जाइगोट बना होगा, जाइगोट 2 कोशिकाओं में, 4 कोशिकाओं में ऐसे विभक्त होकर इनर मास सेल बाहर की तरफ अंदर की तरफ इनर मास सेल, और सपोज करिए ये आपका इनर मास सेल और बाहर की तरफ जब जो परत है वो ट्रोफोब्लास्ट है। ये स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो अंदर की तरफ की कोशिकाएं हैं इनर मास सेल और बाहर की तरफ की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं। अब बाकी ये आपको बताया जा रहा है कि ये ओवा है, ये स्टूडेंट सपोज करिए ओवा, और ये आपका स्पर्म शुक्राणु निषेचन की क्रिया हो रही है स्टूडेंट। यहाँ पर निषेचन जाइगोट बना होगा, जाइगोट विभक्त होकर 2, 4, 8, 16 कोशिकाओं में विभक्त हो गया होगा। 8 से 16 कोशिकाओं को स्टूडेंट ध्यान दें, जब ये कोशिकाओं की संख्या 8 से 16 है तो उसको आप कहते हैं मारुला, और मारुला आगे विभक्त होकर ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ पर है स्टूडेंट, आपको आगे बताया जाएगा, फिलहाल अभी है तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो जब ओवा निर्मित हो जाता है तो 14वें दिन रिलीज होता है तो उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ये है आवर्त चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, ऐसे आपको लिखा गया है। फिर भी आपको बताया जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो उसमें आप अध्ययन करेंगे। यहाँ स्टूडेंट आप देखिए सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन। तो भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात इम्प्लांटेशन स्टूडेंट आप देख लीजिए। इम्प्लांटेशन में क्या है, ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के या गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक गया है, इसी को गर्भधारण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली जैसी संरचना प्रकट हो जाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, ट्रोफोब्लास्ट जो बाहरी परत है ब्लास्टोसिस्ट का, तो उसके ऊपर एक अंगुली जैसी संरचनाएं क्या होती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें आप कोरियानिक विलाई कहेंगे। एक कोरियानिक विलाई गर्भाशयी ऊतक के साथ मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं, या अपरा जिसे बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, कोरियानिक विलाई क्या है स्टूडेंट, कोरियानिक विलाई कह रहे हैं अंतरोपण के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है उस पर अंगुली जैसी संरचनाएं प्रकट हो रही हैं, उसी को कोरियानिक विलाई कहेंगे। और कोरियानिक विलाई और कह सकते हैं गर्भाशयी ऊतक, कोरियानिक विलाई और गर्भाशयी ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। यहाँ आपको दिया जा रहा है प्लेसेंटा, अपरा या नार बोलते हैं। तो प्लेसेंटा का निर्माण करने वाले कौन कौन हैं, तो कहा जा रहा है कोरियानिक विलाई प्लस गर्भाशयी ऊतक। स्टूडेंट ध्यान दें, ये कोरियानिक विलाई और गर्भाशयी ऊतक आपस में मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, जिसे आप कहेंगे नार या कह सकते हैं अपरा, ऐसा कुछ। प्लेसेंटा से ही स्टूडेंट आगे आपको बताया जाएगा प्लेसेंटा का कार्य, आगे इसमें दिया है, हालांकि बोल दे रहे हैं फिर बताते हैं आपको, निर्माण करता है। प्लेसेंटा देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा पहले किससे बना ये आप जानिए। प्लेसेंटा का निर्माण करने वाले कौन हैं, कोरियानिक विलाई और गर्भाशयी ऊतक आपस में मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, तो यहाँ दिया है भ्रूण को, प्लेसेंटा जो है भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक
पदार्थ पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ ही CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त, यहाँ देखिए स्टूडेंट, प्लेसेंटा का कार्य आपको बताया जा रहा है। प्लेसेंटा करता क्या है? भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ, यहाँ लिखा गया है स्टूडेंट, ध्यान दें। प्लेसेंटा के कार्य में प्लेसेंटा आपको ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ किसको पहुंचाता है? भ्रूण को। जबकि इसके साथ ही कह सकते हैं CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट, इससे आपको क्या ज्ञात हो रहा है कि प्लेसेंटा का जो कार्य है भोजन, पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को भ्रूण को पहुंचाना तथा भ्रूण से CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, ये दो कार्य है। इसके साथ ही एक अहम कार्य है आपका, आगे कक्षा 11 के चैप्टर में आप पढ़े होंगे स्टूडेंट, कि प्लेसेंटा कुछ हार्मोन जैसे कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, यहाँ पर कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजेन, प्रोजेस्टेरॉन आदि हार्मोन का क्या करता है? स्रावण करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, प्लेसेंटा का कार्य आप ऊपर देखे ही हैं कि भ्रूण को पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। इसके साथ ही भ्रूण से CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकाल रहा है। अब कह रहे हैं, अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि भ्रूण को ये पहुंचाने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्लेसेंटा कुछ हार्मोन जैसे कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजेन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन का भी स्रावण करता है। तो ये स्टूडेंट आपका इस वीडियो में आपको इतना है। अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा प्लेसेंटा के कार्य और प्लेसेंटा किससे निर्मित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।